वेलकम बैक नाज़रीन। बारिशों के हवाले से बात कर रहे थे। कराची के अंदर मानसून का स्पेल बरसना शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिश कई इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है, कहीं पर हल्की फुहार भी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को जांचने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि बड़ी जो है वो बड़े दावे और वादे किए गए थे बल्दियाती इदारों की जानिब से। रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई थी, PDMA को भी एक्टिव कर दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव थी, KMC, DMC, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तमाम अहदेदारान जो है वो सड़कों पर भी नजर आए। क्या कराची शहर की सूरत हाल इस वक्त बेहतर है या फिर तालाब के मनाजिर जो है वो शो करते नजर आ रहे हैं इलाके? बहर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से रहनुमा मौजूद है सरदार नज़ाकत साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, कराची के लिए इस बार सिंध हुकूमत ने तैयारी करके रखी है? देखिए बिलाल, आपने देखा कि इससे पहले माजी में जितनी बारिशें हुई उससे कराची की जो सिचुएशन थी आपके सामने है। और परसों जो बारिश हुई कराची में हुई कम टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में काफ़ी बारिश हुई है। और उसके बाद की जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है कि जिस तरह हमारे बल्दियाती इदारों ने काम किया है, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, खुर्सा वाब साहब, शहीद गनी साहब और जितने लोग थे सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो सारे सड़कों पे थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी जगहों पे सब अच्छा की रिपोर्ट तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पिछले साल के साथ अगर आप पिछले सालों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको एक चीज वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि जो सूबाई हुकूमत ने इक़दाम किए थे और बिलखुसूस सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने जिस तरह जितनी मीटिंग्स की है, मैं सारा ऑन बोर्ड था, मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है कि कैसे उन्होंने एक मेहनत करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको आपकी चैनल के तवज्जुह से कराची के शहरियों को इसका इत्मीनान दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह कराची के शहरियों को इतनी बड़ी कोई फेस नहीं करना पड़ेगा जिस तरह माजी में होता रहा। अच्छा सरदार साहब, इस बार तो कोई मसला ऐसा है नहीं। पिछली दफ़ा तो हम देखते थे, जो पिछले साल की बात है, उस वक्त साबिक मेयर का एक बड़ा मसला दिखाई देता था कि वो काम नहीं करते थे। इस बार कराची के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बारिश भी हुई है, थोड़ी देर तक बारिश हुई है, 15 मिनट तक बारिश हुई, लेकिन कराची के कुछ इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। नकासी आपका निज़ाम दुरुस्त क्यों नहीं कर सकी सिंध हुकूमत या फिर पीपल्स पार्टी जो 13 सालों से यहाँ पर है? देखें बिलाल, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में कराची में जो ड्रेनेज सिस्टम था उस पर काम हुआ था, और उसके बाद अब बाकी जो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट जा रही है इसने आके बहुत सारे इलाकों में उस दौर के बाद यहाँ पे काम किया है। मैं बहुत सारे इलाकों की मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ इतनी बात आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब भी मीटिंग ली है सिंध गवर्नमेंट के साथ, उनकी यही इंस्ट्रक्शन थी सिंध गवर्नमेंट को कि जितना मुमकिन हो सके कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। और उनके VN के मुताबिक सिंध हुकूमत ने काफी सारा काम किया है और बहुत सारा काम पाइपलाइन में है। और आप देखें जो बजट पेश हुआ है उसमें कराची के लिए जिस तरह स्कीमें रखी गई हैं, में अगर ये सारी चीजें बेहतर अंदाज के साथ अगर कराची में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो कराची के शहरियों को इंशाल्लाह 80% कराची के शहरियों का मसला हल हो जाएगा। ठीक आपको है। याद होगा कि आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफी सवाल किया करते थे और ट्रांसपोर्ट में भी इफ्ताह हो चुकी है और इंशाल्लाह मजीद आपको हाँ, मुझे याद है आपका पसंदीदा ये टॉपिक है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन इस पर अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि मैं खुद भी उस पीपल्स बस सर्विस का हिस्सा बन चुका, सवारी कर चुका हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक सजेशंस है आपके लिए कि कुछ और तादाद बढ़नी चाहिए इन बसों की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये तो एक इफ्तिताह है और इसको आप बिल्कुल आप ये समझ लें कि कराची के शहरियों के लिए एक उम्मीद की किरण सामने नजर आई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम कर रही है, इंशाल्लाह ये हुकूमत जो हमारी चल रही है, जो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब हेड कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह इनका जो 1 साल रहता है, इस साल में हम बहुत सारे काम करने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है वो भी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। जो इमरान खान साहब के साथ हमने टाइम वेस्ट किया, हमारे सिंध गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट हुआ है,
क्योंकि इमरान खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट को कभी ऑन नहीं किया। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट के अंदर अभी बहुत सारी जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन अगर बारिश की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि इतनी बारिश काफ़ी है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को जांचने के लिए? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, उस तरह से काम किया है इदारों ने? ये एक्टिव नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अब भी देखें, अभी मैं आपको बताऊं कि कराची के बहुत सारे इलाके में इस वक्त भी बारिश जारी है। और जिस तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तजा वहाब साहब और सारे लोग सड़कों पे, और जब ज़ाहिर है जब एडमिनिस्ट्रेटर सड़कों पे होगा, मिनिस्टर सड़कों पे होगा और मिनिस्टर सड़कों पे होंगे, तो मेरे ख्याल में इंतजामिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके आराम से सो सके। और आपको बिल्कुल इस चीज़ का इत्मीनान होना चाहिए कि कराची में जितनी भी बारिश होगी इंशाल्लाह, देखें पूरी दुनिया के अंदर जब बारिश होती है तो 2-3 घंटे पानी रुकता है। अगर न्यूयॉर्क की मिसाल ले लें और अगर लंदन की मिसाल ले लें, बहुत सारे मुल्कों में अगर तेज बारिश होती है तो इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। अच्छा, लेकिन लंदन के अंदर अगर 15 मिनट तक मूसलाधार बारिश हो तो पानी खड़ा नहीं 15 होता? मिनट तक अगर तूफानी बारिश हो, मैं आपको बताऊं, हाँ। आप अगर वहां के सेकंड फिगर ले लें, अगर 1 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट अगर तूफानी बारिश हो तो वो वहां की सड़कों पे भी पानी रुकता है। लेकिन और कराची के अंदर 15 मिनट की बारिश के अंदर ये शहर डूब जाता है, वजह क्या नहीं, है? ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा बारिश होती है, अगर 1 तो घंटा ज्यादा बारिश पानी आता होती है। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा कि चेयरमैन साहब का फलसफा हाँ। यही है। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ बिलाल कि कराची में जितना काम हुआ है और जिस तरह हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, सारी ऑफिशियल मुर्तज़ा वहाब साहब सड़कों पे हैं और इंशाल्लाह कराची के शहरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुख्तलिफ इदारों की अगर बात की जाए, जो डेवलपमेंट के इदारे हैं, खासतौर पर अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की जाए, मास्टर प्लान के इदारे को भी अब अलग कर दिया गया है। फिर केडीए की बात की जाए, एलडीए की बात की जाए, एमडीए की बात की जाए, कराची के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई जो कुदरती बरसाती नाले थे, जो पानी का फ्लो, जो रास्ता था उस फ्लो का, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई। आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत है, उस वक्त भी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। इन चीजों पर गौर क्यों नहीं किया गया? क्या नहीं समझते आपके पानी देखिए खड़े बिलाल, होने की मैं वजह ये है, असल वजह? इसमें मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आजकल हमारे एमक्यूएम के दोस्तों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं अच्छा, खराब नहीं करना नहीं आप खुल चाहता, के बात करें, आप एमक्यूएम पर लेकिन हमेशा तर्ज के निश्तर बरसाते रहे बड़े अच्छे नहीं, से। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज ये आज अच्छी भी। बात है। देखें, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जो हमारी गलतियां कोताहियां हैं उनके ऊपर उनको करना चाहिए, जो उनकी है और उनके ऊपर हमें भी करना चाहिए। आपको याद होगा कि माजी में जिस तरह ये इस शहर को चलाया गया है और हमारे डिक्टेटरों ने किस तरह फैसिलिटेट किया दहशतगर्दी और इंसानपंदी को, तो मैं उस चीज में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन हम सबको अब जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, वो अगर अपने मिलिटेंट विंग को अलग करके पाकिस्तान के अंदर बेहतर पॉलिटिक्स कर रही है, तो हम सब लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको लेकिन मेरे जिस ख्याल दौर की में आप बात कर रहे हैं, उस दौर के कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। वहीं उसी वक्त जो मेयर हुआ करते थे, जो नाजिम होते थे, वही सड़कों पर नजर आते थे, वही ट्रेंड आज तक चलता दिखाई दे रहा है, उसी वक्त डेवलपमेंट हुई थी। ये देखें, मैं आपको बताऊं, जहाँ पे बहुत सारी बुराइयां थी, अच्छाइयां भी हुई होंगी थी बल्कि। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब की जितनी एफर्ट नहीं, है उनकी उसको अच्छाइयों पे भी appreciate नजर करना डालें ना, आजकल तो आपके साथ हैं। बिल नहीं, अब वो बात हो या ना हो, हाँ। इस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने शहर के अंदर काम किया है, अगर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने काम किया है, जमात इस्लामी के जो मेयर थे उन्होंने काम किया है, मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया, तो इससे कोई, देखे मैं आपको बताऊं, ये कम जरफी का मुजाहरा कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर को नहीं करना चाहिए। जिसने शहर की खिदमत की है, जिसने इस मुल्क की खिदमत की है, उसको हम सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि उसको आने वाले लोगों को भी एक इंकरेजमेंट मिले कि यहाँ पे जो काम करता है उसको अप्रिसिएशन भी मिलती है। सिवाय तनकीद के मेरे ख्याल में हमें इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत डालनी चाहिए कि जो अच्छे काम हुए। चलें सरदार साहब, मुझे ये बताएं, बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी कैसी है पीपल्स पार्टी की? बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी, पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। आपने देखा कि जिस तरह सिंध के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। वैसे अवाम इस बार कराची की, मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। जिस तरह मैं ग्राउंड रियलिटीज देख रहा हूँ,
ठीक है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज देगी कराची। बड़ा सरप्राइज और किस बुनियाद पे बड़ा देगी? पीपल्स सरप्राइज बस सर्विस पे देगी? देखें, बड़ा बड़ा सरप्राइज ये होगा कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा और उसमें हमारे साथ कुछ एलाइज भी होंगे, कुछ कोलिशन पार्टनर भी होंगे। अच्छा, लेकिन जो मेयर होगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अभी अभी माजी में इलेक्शन हुए थे, वहां पीपल्स पार्टी नजर नहीं आई कहाँ इलेक्शन हुए थे? कोरंगी के अंदर। देखिए, कोरंगी के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो इंक्रीज हुआ है। आप अगर सेकंड NA 245 के अंदर है पीपल्स पार्टी एक्टिव? बिल्कुल बिल्कुल NA 245 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और AJK के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है। चले, लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार साहब, पाकिस्तान के अंदर मौजूद। लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आता है, खुदा ना खास्ता, तो जो जिस सियासी जमात का मेयर आएगा उसके साथ इसी तरह कॉपरेट किया जाएगा जैसे मुर्तजा वहाब के साथ किया जा रहा है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर? 100%। जब MQM के दोस्तों की आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मीटिंग हुई है, उसमें बगैर किसी बहस के, बगैर किसी आर्गुमेंट के ये इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान कराची के शहरियों के मैंडेट का एहतराम किया है। देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। 2008 जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी एक्सरीज से कामयाब हुई, अच्छा, उस वक्त पीपल्स पार्टी को MQM की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा जस्टिस शो करके पाकिस्तान। फिर आपकी इत्तेहादी जमात सरदार साहब नाराज क्यों है आपसे? देखिए, वो तो सियासत के अंदर चलता रहता है। देखिए, सियासत में कल के दुश्मन नहीं, आज के दोस्त, पीडीएम जब थी तो अदम एतमाद की तहरीक में MQM ने साथ दिया और साथ देने से पहले एक मुलाकात होती है जिसमें आपके चेयरमैन, शरीक चेयरमैन जो दोनों लोग हैं वो शरीक होते हैं और आपके वुज़रा भी उसमें बैठे हुए थे, MQM की हाई कमांड भी मौजूद थी, उसमें तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे, मेयर से रिलेटेड भी, बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड भी। उसी पर तो नाराज है वो आज। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, कोई हमारा डेडलॉक नहीं है, हमारे डायलॉग हो रहे हैं। और जो वो MQM के, मैं इस चीज को एक बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ जो कमिटमेंट की, MQM के दोस्तों ने दिल खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब की के कहने पे PDM का साथ दिया है और हम पूरी तरह MQM के दोस्तों के साथ हैं और उनके पूरी जितनी रिजर्वेशन है, जितनी ग्रीवेंसेस है, वो उसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का तो आपको पता है वो दोस्तों के दोस्त हैं, जिसके साथ जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब हम साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि बारिशों का सिलसिला जारी सारी है और मानसून के स्पेल के अंदर बल्दियाती इदारों की जो कारकर्दगी है वो सामने आ जाएगी। कहा यह जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर भी सड़कों पर हैं, कमिश्नर भी सड़कों पर हैं, उनके मातहत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, तमाम अमला बशमूल पुलिस भी सड़कों पर है। ऐसा लगता है कि किसी इलाके के अंदर निकासी आप का मसला नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर कारकर्दगी पर सवालिया निशान ज़रूर उठेंगे। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी शामिल करेंगे।